दुनिया में आईपीएल होता है धमाकेदार, चकाचौंध से भरा हुआ, लेकिन सरहद पार एक और लीग शुरू हुई जिसका नाम है पीएसएल। पहले लोग इसे पाकिस्तान सुपर लीग कहते थे, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी इसे कह रहे हैं पेट्रोल शॉर्टेज लीग। यह पाकिस्तान की हालत वो हो गई कि खाने को दाना नहीं और चले भुट्टा बनाने के लिए। मुल्क में पेट्रोल का कतरा कतरा बचाने की नौबत है और उधर ये क्रिकेट खेल रहे हैं। आलम यह है कि स्टेडियम के गेट पर ताला लगा हुआ है क्योंकि हुकूमत ने कह दिया है कि घर पर बैठो, तेल बचाओ और टीवी पर मैच देखो। यानी खिलाड़ी ही खेलेंगे और खिलाड़ी ही एक दूसरे को देखेंगे भी। आज पाकिस्तान की इस खाली पीली लीग की वो पोल खुलने जा रही है जिसे देखकर आप भी कहेंगे, भाई ये क्या कोई सर्कस है। स्वागत है दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेट लीग में जहां दर्शकों की एंट्री पर बैन है। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन शुरू तो हो गया, लेकिन स्टेडियम में सन्नाटा ऐसा कि गेंदबाज के भागने की आहट भी लाहौर से कराची तक सुनाई दे रही है। वजह क्रिकेट नहीं बल्कि वो हाहाकार है जो पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर मचा है। पश्चिम एशिया के संकट का बहाना बनाकर शहबाज शरीफ की सरकार ने फरमान जारी कर दिया। जनाब, बाइक में तेल डलवाने के पैसे नहीं हैं तो स्टेडियम आने की जहमत क्यों उठाना? घर पर बैठिए, टीवी देखिए और बिजली का बिल भरिए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पीएसएल की वो घनघोर बेइज्जती शुरू हो गई कि पीसीबी के अधिकारी मुंह छिपाते फिर रहे हैं। एक यूजर ने तो लिख दिया कि पीएसएल मतलब पेट्रोल शॉर्टेज लीग होता है। दूसरे ने तंज कसा कि स्टेडियम जाने के लिए तेल नहीं है, क्या ऊंट पर बैठकर आएंगे? और तीसरे ने तो हद ही कर दी, स्टेडियम में दर्शकों को धक्का देकर बैठाया जा रहा है ताकि टीवी पर इज्जत बची रहे। पीएसएल में इस बार सुनने में आ रहा है कि क्राउड नहीं होगा। ग्राउंड के अंदर अगर क्राउड नहीं हो तो फिर वो उसमें जान नहीं होती। क्राउड जो है उस खेल की जान होती है बेसिकली। अगर देखा जाए तो ये फ्यूल जो है प्राइसेस इस वक्त बहुत हाई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी असरअंदाज हो रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट स्टेट से जो है पीएसएल की जो ग्राउंड होता है वहाँ पे लोग चले आते हैं मैच देखने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट का ही मसला हो या फिर उनकी जो है फेयर्स चार्जेस ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्ट फी, तो लोग क्या होते हैं कि ये चीज़ छोड़ देते हैं। हम लोग ग्राउंड में देखना पसंद करते थे, अभी टीवी पे हम देख के मुतमिन नहीं है। हमें ये जो है इजाज़त दी जाए कि हम ग्राउंड में आके मैच देख के एंजॉय कर लें। तकरीबन 1200 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। यहाँ आके पता लग रहा है कि पीएसएल के मैच जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं शायकीन के लिए। ये बहुत बड़ी नाजायज़ी है शायकीन के साथ। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके जो बंदे दूर दूर से आते हैं या इसी सिटी के होते हैं या कई नज़दीक से होते हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन दें, उनके लिए स्टेडियम खोलें। हम इतनी दूर से 1200 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं, अभी हम कहाँ जाएँ आप बताएँ। मैं एकेडमी लेवल क्रिकेटर हूँ, मैं एक फास्ट बॉलर हूँ। ये जो पीएसएल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पीएसएल क्राउड के बगैर होना है, तो इसकी वजह से बहुत खामोश होगा और इस बार पीएसएल का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस लीग को सिर्फ 2 स्टेडियमों तक समेट दिया है, लेकिन वहाँ भी नजारत क्या है देखिए। स्टेडियम खाली है, कुर्सियां धूल फाक रही हैं और ग्राउंड स्टाफ खुद ही तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन रुकिए,
कानून सिर्फ आम जनता के लिए है। वीआईपी साहब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में तेल फूकते हैं और वहां पहुंच रहे हैं। आम पाकिस्तानी फैन भड़का हुआ है। उनका कहना है कि भाई हमारे पास साइकिल के लिए पंचर लगवाने के पैसे नहीं और इनके पास वीआईपी एंट्री का विशेष कोटा है। क्या समझते हैं पीएसएल के अंदर अभी क्राउड बिल्कुल बैन हो गया है और कोई भी मैच देखने स्टेडियम के अंदर नहीं जाएगा, इसका पीएसएल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और अभी पीएसएल के बारे में आप क्या समझते हैं, कैसी लीग अभी बनेगी? नहीं, इसमें पीएसएल पे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो समझ लें मुल्की हालात हैं, कुछ ऐसे फ्यूल की वजह से कि अपने आवाम का फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा ना खर्च हो, इस वजह से उन्होंने ये करा है, बैंड लगाया कि बगैर क्राउड के पीएसएल होना चाहिए। क्या समझते हैं इससे पीएसएल को कितना नुकसान होगा? जो क्रिकेट नहीं बिक टिकट नहीं फरोख्त हो गया, टिकट नहीं बिकेंगे। पहले से ही पीएसएल के अंदर आपको पता है कमाई कम है, आईपीएल के कंपैरिजन से बहुत कम है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीएसएल पे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हमारा मुल्क जो है आपको पता है कर्जों पे सारा चल रहा है, ये सारा बोझ भी गरीब आवाम पे ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ये, क्योंकि ये तो अपनी ओर से करेंगे नहीं, जेब से, कर्जे का मुल्क है तो ये आवाम की जेब से निकलेगा, उन्होंने तो पैसे निकालने हैं भाई, है या नहीं है? क्या समझते हैं कैसे पैसे निकालेंगे ये जो पीएसएल के अंदर लॉस होगा? टैक्स हमारे ऊपर ही लगेगा ना, किसी और मद में लगेगा, जैसे टैक्स से पैसे निकालेंगे, टैक्स से पैसा निकलेगा हमारे और आवाम के ऊपर लग जाएगा, यही है। आईपीएल का क्या समझते हैं, इतनी बड़ी लीग आईपीएल कैसे बन गई है? आईपीएल की अभी ब्रांड वैल्यू 18 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा और पाकिस्तान की टोटल 500 मिलियन डॉलर है। आईपीएल यार वो जिनका जो जय शाह के बैठा हुआ एक सीनियर जय शाह बैठा है, वो समझदार, अमित शाह के बेटे, ना अमित शाह, सॉरी नहीं अमित शाह का बेटे जय शाह, अमित शाह का बेटा है, जो सियासतदान है उसका बेटा जय शाह, वो अपने ना उस तरक्की दे रहे हैं अपने भारत को, और हमारे वाले समझ नहीं आ रही, उल्टा मुल्क को पीछे कर दिया जा रहा है, हर चीज में पीछे हो गए, तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा वो हो रहा है। कम से कम ये क्राउड तो देते हैं यार, किसी जगह से तो मुल्क को बेनिफिट दो यार, हर जगह से बेनिफिट, कहीं से मुल्क को बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है कि मुल्क का फायदा हो जाए। आपको पता है जब से जय शाह आए क्रिकेट के चेयरमैन बने इंडियन क्रिकेट के, तो उसके बाद से इंडियन क्रिकेट मैच हार ही नहीं रही है। आपको चैंपियन ट्रॉफी पूरा एक मैच में इंडिया ने लूज नहीं किया, सारा पूरा इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीता। फिर वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखें तो एक मैच इंडिया नहीं हारा, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गया। फिर उसके बाद अगर आप एशिया कप के अंदर देखें, एक मैच भी इंडिया नहीं हारा, एशिया कप का फाइनल भी जीत गया। फिर T20 वर्ल्ड कप का जो अभी हुआ T20 का वर्ल्ड कप, एक मैच साउथ अफ्रीका से इंडिया हारा, सब मैच इंडिया जीत गया, फाइनल भी जीत गया। इसकी क्या वजह? इंडिया के अंदर ऐसा टैलेंट आईपीएल से आ रहा है, कहाँ से आ रही है? जी आईपीएल से ही आ रहा है, और मेहनत कर रहे हैं और टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो बस कोई सियासतदान का रिश्तेदार है, कोई अच्छा एंकर है, उसका बेटा है, भतीजा है, उसको आगे कर दिया जाता है। कितने अच्छे सीनियर प्लेयर आपको पता है पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने अभी ये जो सीरीज हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी ना, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के। हाँ, तो उसमें आपने नए लड़के देखे हैं यार, पुराने कैसे कामरान गुलाम जैसे बंदे बैठे हुए हैं, उसको छोड़ के नए नए लड़के, एक एंकर का बेटा ला के खड़ा कर दिया। तो ये काम करोगे तो आपकी क्रिकेट का जो लेवल है ना, अफगानिस्तान की टीम आपसे बहुत आगे चली जाएगी। वैसे पाकिस्तान की इस बेबसी पर हंसी भी आती है और तरस भी। जो मुल्क पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट की दीवानगी के डंके पीटता था, आज वो मुल्क 1 लीटर पेट्रोल बचाने के लिए अपने सबसे बड़े टूर्नामेंट की बलि चढ़ा रहा है। सोचिए, चौका लगता है तो सन्नाटा, छक्का लगता है तब भी सन्नाटा, आउट होने पर सिर्फ अंपायर की उंगली दिखती है, कोई शोर शराबा नहीं। ये क्रिकेट लीग है या किसी पुरानी फिल्म का कोई गमगीन सीन? पाकिस्तान की कंगाली का आलम भी देखिए। सरकार चाहती है कि लोग घर से बाहर ना निकलें ताकि तेल की खपत कम हो, लेकिन साहब घर पर बैठकर टीवी देखें कैसे? पाकिस्तान में तो बिजली भी उतनी नहीं आती जितनी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद, यानी ना के बराबर। ये पाकिस्तान के हालात हैं, जरा समझिए किस रूप में पाकिस्तान मुस्लिमों का उम्मा बनने की बात करता है, अपने आप को मजबूत तटस्थ दिखाने की कोशिश करता है।
लेकिन जो IMF के भरोसे पिछले 78 सालों से चल रहा हो, दूसरों के सामने कटोरा लेकर घूम रहा हो, एक बार फिर से वही हालात हो गए। क्रिकेट में दर्शक भी नहीं है और गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, खाने को घर में दाना भी नहीं है। अब जनता बार बार अपने हुक्मरानों को कोस रही है, वो बोल रही है कि आखिर हम करें तो करें क्या। लेकिन हुक्मरान है कि उन्हें शेख ही बघाड़ने से फुर्सत मिले तब ना। वो अमेरिका और ईरान के मध्यस्थता करने में जुटे हुए हैं, जहां पर ईरान सीधे सीधे उल्टे पांव पाकिस्तान को भगा देता है, तो अमेरिका भी पाकिस्तान को बार बार उसकी औकात, उसकी हैसियत याद दिला देता है। लेकिन पाकिस्तान करे तो करे क्या, वो है ही नापाक, अपनी हरकतों के लिए जाना जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।